19 मार्च 1997 को संघ परिवार के कई वर्ष पुराने गृहयुद्ध के एक अध्याय का अचानक से पटाक्षेप हो गया। घटनाएं इतनी तेज घटी कि तमासीन स्तब्ध रह गए। जाहिर है कि इस बात का पता कल्याण सिंह को भी नहीं था। वे तो वाराणसी के पास गाजीपुर में किसान संसद के तहत आयोजित अपनी पदयात्रा की थकान उतार रहे थे। इस पदयात्रा का मकसद दो तरफा था। प्रदेश में जारी राष्ट्रपति शासन के सर्वेसर्वा राज्यपाल रोमेश भंडारी की कार्यशैली के खिलाफ जनमत बनाना और दूसरा विधानसभा भंग होने के अंदेशे के कारण आसन्न चुनाव की तैयारी करना। लेकिन इस मकसद तक पहुंचने के लिए कल्याण सिंह को भाजपा की ब्राह्मण लॉबी से बसपा की मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के खिलाफ कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। कि तात्कालिक विजय इस तथ्य से सुनिश्चित हुई थी कि ब्राह्मण लॉबी के प्रमुख कलराज मिश्रा इसी तरह की पदयात्रा पर निकल पड़े थे। लेकिन शायद कल्याण सिंह की यह गलतफहमी ही थी कि कलराज मिश्र भी पदयात्रा कर रहे हैं, जबकि उन्हें दिल्ली में चल रही बसपा और भाजपा की समझौते वार्ता का इल्म था। पार्टी आला कमान ने कल्याण सिंह की बजाय मिश्र और लालजी टंडन को विश्वास में लेना उचित समझा था। रातों रात सब कुछ बदल गया। कल्याण सिंह को दिल्ली पहुंचने का आदेश मिला, जहां लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और कांशीराम के बीच समझौता हो चुका था। कल्याण सिंह को उस पर केवल अपनी औपचारिक स्वीकृति देनी थी। पहले 6 महीने मायावती को मुख्यमंत्री रहना था और फिर अगले 6 महीने कल्याण सिंह को, यानी एक म्यान में 2 तलवारें रख दी गई थी। भाजपा की आला कमान ने अपने पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सह पर वही किया था जिसका कल्याण सिंह ने कुछ दिन पहले ही खंडन कर चुके थे। एक प्रदेश में 2 मुख्यमंत्री नहीं हो सकते और एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकती। मैं शपथ लेती हूँ, मायावती अभी इतना ही कह पाई थी कि अति विशिष्ट दीर्घा में बैठे कल्याण सिंह ने अपनी जेब से चुनौती निकाली और माथे पर काफी पसीना आ चुका था। उन्होंने गहरे हरे रंग का रुमाल निकाला, पसीना पोंछा, डिब्बी खोलकर खैनी उन्होंने हथेली पर डाली। तब तक मुख्यमंत्री अपने पद और गोपनीयता की शपथ ले चुकी थी। कल्याण सिंह ने भी अपने दाहिने हाथ से खैनी तंबाकू को ठोकना शुरू कर दिया। एक साथ 2 काम हो गए। मुख्यमंत्री के स्टेडियम पहुंचने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, कांशीराम, सुंदर सिंह भंडारी ही इस प्रेस फोटोग्राफी के आकर्षण का केंद्र थे। यह सब देखकर कल्याण सिंह इस बात से वाकिफ थे कि इस मौके पर अगर उनकी एक तस्वीर बगैर मुस्कुराहट के छप गई तो इसके तमाम तरह के अर्थ निकाले जाएंगे। मायावती के मुख्यमंत्रित्व के प्रति अपने रवैये का परिचय कल्याण सिंह ने 25 अक्टूबर 1996 को लखनऊ की बेगम हजरत महल पार्क की रैली में दे दिया था। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने उन्होंने जनसभा में पूछा कि क्या हमें बसपा सरकार को समर्थन देना चाहिए। सबने एक स्वर में नहीं में जवाब दिया था। कल्याण सिंह समर्थक विधायकों ने उस समय ब्रह्मदत्त द्विवेदी को शारीरिक रूप से झकझोर दिया था जब उन्होंने मायावती की सरकार को समर्थन देने की पेशकश रखी थी। मुरली मनोहर जोशी, ब्रह्मदत्त द्विवेदी, लालजी टंडन और परोक्ष रूप से कलराज मिश्र बसपा को समर्थन देने के पक्ष में थे। कल्याण सिंह का तर्क था कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा सरकार बनाने के लिए बुलाया जाना चाहिए। निमंत्रण मिलने के बाद वे विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेंगे। 1-2 बार ऐसा लगा भी कि इसी वसूल के तहत कल्याण सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 17 अक्टूबर 1996 को जब उत्तर प्रदेश में दोबारा राष्ट्रपति शासन लगाकर विधानसभा को निलंबित कर दिया गया, तब भी राजभवन में पंडाल खड़ा कर और कुर्सियां सजाकर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी का माहौल बनाया जा रहा था। राज्यपाल रोमेश भंडारी ने उत्तर प्रदेश भाजपा विधायक दल के नेता कल्याण सिंह को संदेशा भिजवाया था कि वे तैयार रहें, उन्हें कभी भी मुख्यमंत्री के लिए बुलाया जा सकता है। उनके पास ये संदेश लेकर सूचना निर्देशक रोहित नंदन गए थे, लेकिन कल्याण सिंह को शपथ ग्रहण की बजाय दोबारा राष्ट्रपति शासन लगाए जाने और विधानसभा को निलंबित किए जाने की सूचना मिलती है। कल्याण सिंह ने राज्यपाल रोमेश भंडारी के रवैये की कड़ी आलोचना की। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें झांसे में रखने के लिए राजभवन में समारोह आयोजित करने का नाटक किया गया। बाद में कहा गया कि रोहित नंदन को कल्याण सिंह के पास राज्यपाल के प्रधान सचिव सुशील चंद्र त्रिपाठी ने भेजा था।
कल्याण सिंह ने 1992 में सत्ता के प्रति त्याग का भाव प्रदर्शित किया था, लेकिन यह वैसा दौर था 1996 का जहां सत्ता के लिए कल्याण सिंह बेहद बेताब थे। 17 अक्टूबर को लखनऊ में जो कुछ हुआ उससे उनकी व्यग्रता स्पष्ट झलकती है। उनका संयम भी टूटता हुआ दिखाई पड़ता है। राजभवन से शपथ ग्रहण के बारे में पूछे जाने पर कल्याण सिंह अपने आवास पर सत्ता की उम्मीद लगाए बैठे थे। शाम को पता चला कि राज्यपाल रमेश भंडारी ने केंद्र के पास राज्य में दोबारा राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भेज दी है। भाजपा नेता राजनीतिक इकाई की तैयारी करने लगे। विधान भवन के सामने स्थित भाजपा कार्यालय पर नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराज भीड़ जमा होने लगी। राजभवन के घेराव और राज्यपाल को ज्ञापन देने की तैयारी शुरू हो गई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष कलराज मिश्र, ब्रह्मदत्त द्विवेदी, लालजी टंडन ने विधायकों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और विरोध प्रदर्शन के विभिन्न तरीकों के बारे में बताया। इस समय तक कल्याण सिंह का कहीं अता पता नहीं था। जब सारी तैयारियां हो चुकी तो कल्याण सिंह अचानक प्रकट हुए और नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। उत्तर प्रदेश में सत्ता की चाहत ने आंदोलन के रूप में पूरे प्रदेश में अपनी बाहें फैलाना शुरू कर दिया। वाकया है दिसंबर 1996 का, जब कल्याण सिंह ने लखनऊ में फिर दावा किया कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए और वे मौका मिलने पर बहुमत साबित कर देंगे। 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तर प्रदेश में मची अस्थिरता के लिए मिस्टर भंडारी को ही दोषी ठहराया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में राज्यपाल हटाओ लोकतंत्र बचाओ नाम से पूरा आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन ने 3 प्रमुख मांगे रखी: राज्यपाल हटाओ, किसान विरोधी केंद्र सरकार को बर्खास्त करो और अलग उत्तराखंड का निर्माण करो। अटल बिहारी वाजपेयी ने मेरठ में, कल्याण सिंह ने अतरौली में, मुरली मनोहर जोशी ने इलाहाबाद में और कलराज मिश्र ने वाराणसी में अपनी अपनी गिरफ्तारियां दी। 22 दिसंबर को भाजपा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में 3,40,000 लोगों ने गिरफ्तारियां दी। लगभग 11 दिनों तक चली सरकार बनाने की इस जंग में भारतीय जनता पार्टी के करीब 9 लाख कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। इस पूरे संघर्ष के दौरान कल्याण सिंह ने जनता के बीच यह बात मजबूती से रखी कि राज्यपाल मुलायम सिंह के इशारे पर उनकी सरकार नहीं बनने दे रहा है और इसी कारण प्रदेश के किसान परेशान हैं। कल्याण सिंह की इस बात को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सही ठहराया। हाईकोर्ट का फैसला आने से ठीक एक दिन पहले राजधानी में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर राज्य में लोकतांत्रिक सरकार के गठन की मांग की। लखनऊ से दिल्ली तक फैला उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का यह संघर्ष भारतीय जनता पार्टी से भी ज़्यादा निजी तौर पर कल्याण सिंह के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सफलता कल्याण सिंह के अस्तित्व से जुड़ चुकी थी। इसलिए अक्टूबर 1996 के बाद से लगातार कल्याण सिंह ये साबित करने में लगे हुए थे कि वो कमज़ोर नहीं हैं। विधायकों पर उनकी पकड़ बनी हुई है और पार्टी की निर्णय प्रक्रिया में उनकी सुनी जाती है। हालांकि वे इस दौरान अपने दम पर न तो कोई लड़ाई जीत पा रहे थे और न ही कोई फैसला ले पा रहे थे। वे अपने विरुद्ध सक्रिय पार्टियों के गुट पर नियंत्रण तो बना पा रहे थे, लेकिन पूरी तरह से लगाम नहीं कर सके। नवंबर 1996 में हुए राज्यसभा चुनाव, जनवरी 1997 की विधान परिषद उपचुनाव और फरवरी के विधानसभा उपचुनाव के दौरान कल्याण सिंह ने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन वे ऐसा कोई प्रभाव नहीं छोड़ सके जिसमें दलदल में फंसी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की राजनीति को बाहर निकाल सके या जिससे पार्टी उनके प्रशासनिक कौशल और कार्यक्षमता की वास्तव में कायल हो सके। नतीजतन 24 दिसंबर 1996 को दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से उत्तर प्रदेश में सरकार गठित करने की संभावना तलाशने का फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने की और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, सुंदर सिंह भंडारी, कल्याण सिंह, कलराज मिश्रा, जेपी माथुर सहित पार्टी के 12 वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान कल्याण सिंह एक ओर यह कहते रहे कि उन्हें पार्टी के आदेश का पालन करना होगा, वहीं दूसरी ओर वे दावा करते रहे कि यदि अवसर मिला तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर देगी। ऊपर से कलराज मिश्र भी कल्याण सिंह के इस रुख का समर्थन करते दिखाई देते रहे।
बैठक के बाद पार्टी के महासचिव प्रमोद महाजन ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बसपा से समर्थन हासिल करने का फैसला किया और कल्याण सिंह इसे मंजूर कर लिया है। प्रमोद महाजन का यह कथन बेहद ही राजनीतिक रूप से रोमांचक हो उठा था। बैठक के बाद जब पत्रकारों ने कल्याण सिंह से पार्टी के इस फैसले के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूं और उस विषय में केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला करेगा मैं उसका समर्थन करूंगा।